यूजीसी छात्र राजदूत लव सिंह राठौड़ की दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो योगेश सिंह से मुलाकात, पीजी प्रवेश प्रक्रिया पर रखे महत्वपूर्ण सुझाव। राजाखेड़ा न्यूज। यूजीसी छात्र राजदूत एवं दिल्ली छात्र संघ के पूर्व सांस्कृतिक अध्यक्ष लव सिंह राठौड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो योगेश सिंह से मुलाकात कर उच्च शिक्षा, 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और पीजी प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। मुलाकात के दौरान लव सिंह राठौड़ ने प्रो योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 1 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम पीजीसीएफ तथा उससे जुड़ी प्रवेश व्यवस्था को लेकर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। लव सिंह राठौड़ ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने और योग्य विद्यार्थियों को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं योग्यता आधारित प्रवेश व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव कुलपति के समक्ष रखे। लव सिंह राठौड़ ने कहा कि नई शिक्षा नीति का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब विद्यार्थियों की प्रतिभा और योग्यता को प्राथमिकता देते हुए उच्च शिक्षा के अवसरों को अधिक व्यापक और सुलभ बनाया जाए। विशेषकर मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समान अवसर पर आधारित होना आवश्यक है। लव सिंह राठौड़ की प्रो योगेश सिंह के साथ यह मुलाकात छात्र हितों और उच्च शिक्षा में नीतिगत सुधारों को लेकर महत्वपूर्ण संवाद के रूप में सामने आई। उन्होंने कुलपति के बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। लव सिंह राठौड़ पूर्व में दिल्ली छात्र संघ के सांस्कृतिक अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नई शिक्षा नीति से जुड़े छात्र प्रतिनिधि के रूप में विद्यार्थियों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। हरित पर्यावरण संरक्षण हेतु हुनर शक्ति फाउंडेशन द्वारा किया गया पौधा वितरण। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा में हुनर शक्ति फाउंडेशन द्वारा हरित पर्यावरण संरक्षण एवं बच्चों में प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पौधा वितरण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम संस्था सचिव नीरज झा के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को विभिन्न प्रकार के पौधे वितरित किए गए और उन्हें पौधों की देखभाल, नियमित पानी देने तथा उनके संरक्षण का महत्व समझाया गया। इस अवसर पर बच्चों को बताया गया कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है। वे वातावरण को स्वच्छ रखने, वायु प्रदूषण कम करने, तापमान संतुलित रखने और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों को प्रेरित किया गया कि वे केवल पौधा लगाएं ही नहीं बल्कि उसे बड़ा होने तक उसकी जिम्मेदारी भी निभाएं। हुनर शक्ति फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने बच्चों से पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। बच्चों ने पौधों की सुरक्षा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना और समाज में हरियाली के महत्व का संदेश पहुंचाना रहा। फाउंडेशन का मानना है कि आज बच्चों के मन में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी तो आने वाला भविष्य अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित बनेगा। धौलपुर समेत कई इलाकों में कल 3 घंटे बिजली बंद। 220 केवी हिंडौन थर्मल लाइन के रखरखाव कार्य के चलते 22 अगस्त को विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। विशेष रिपोर्ट। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले सहित आसपास के कई क्षेत्रों में शनिवार 22 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 3 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड आरवीपीएन के 220 केवी जीएसएस धौलपुर के अधिशासी अभियंता की ओर से जारी सूचना के अनुसार डीसीसीपीपी थर्मल पर 220 केवी हिंडौन थर्मल लाइन के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के चलते इस लाइन का शटडाउन लिया जाएगा। शटडाउन के कारण धौलपुर, सैंपौ, बसेड़ी, बाड़ी, सरमथुरा, रूपवास, मासलपुर एवं डिंडोरा क्षेत्र से जुड़े कई 33 केवी फीडरों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विभाग ने आमजन से अपील की है कि निर्धारित समय के दौरान आवश्यक विद्युत संबंधी कार्य पहले ही निपटा लें और विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के दौरान सहयोग बनाए रखें। इन क्षेत्रों में प्रभावित रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर से जुड़े 33 केवी सैंपौ, 33 केवी बसई डांग और 33 केवी रिको फीडरों से जुड़े सैंपौ, बसई नवाब, तसीमो, करीमपुर, जौकी, सरानीखेड़ा, डांग, बसई, जिला परिषद, पुलिस लाइन एवं छावनी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं 33 केवी दरियापुर फीडर से जुड़े उम्मेदीनगा, सकतपुरा, राठौर कॉलोनी, गरिमा, राजाखेड़ा बाईपास, एमसीएम महाराजा कोर्ट, औडिला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट, पालीवाल आदि क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके अलावा 132 केवी जीएसएस रूपवास, बसेड़ी, बाड़ी, सरमथुरा तथा मासलपुर एवं डिंडोरा से जुड़े सभी 33 केवी फीडरों की बिजली भी निर्धारित अवधि में बंद रहेगी। 3 घंटे रहेगा शटडाउन। विभाग के अनुसार 22 अगस्त शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रखी जाएगी।
हालांकि रखरखाव एवं मरम्मत कार्य की स्थिति के अनुसार आपूर्ति समय में कुछ परिवर्तन संभव हो सकता है। आरवीपीएन के अधिशासी अभियंता संध्या चौहान ने सूचना को जनहित में प्रसारित करने का आग्रह किया है, ताकि विद्युत उपभोक्ताओं को पहले से बिजली कटौती की जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विशेष 3 घंटे की प्रस्तावित बिजली कटौती के चलते घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य विद्युत उपभोक्ताओं को भी अपने आवश्यक कार्यों की पूर्व तैयारी करने की सलाह दी गई है। कैंथरी पंचायत ने रचा नया कीर्तिमान। पोखर के किनारे हरियाली और सौर ऊर्जा से संवरेगा गांव। सैंपो न्यूज। सैंपो क्षेत्र की ग्राम पंचायत कैंथरी ने पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए गांव में विकास का अनूठा मॉडल तैयार किया है। ग्राम पंचायत की इस पहल से गांव की तस्वीर बदलने के साथ साथ ग्रामीणों को स्वच्छ, हरित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ग्राम पंचायत कैंथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर जिले में पहली बार इस प्रकार की पहल की गई है। गांव की पोखर के चारों ओर पौधरोपण कर हरियाली विकसित की जा रही है। इससे जहां पोखर का सौंदर्य बढ़ेगा, वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। सरपंच ने बताया कि पोखर के अंदर नए गार्डन का निर्माण कराया गया है, जिसे ग्रामीणों और आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की दिशा में काम किया गया है। गार्डन में हरियाली और प्राकृतिक वातावरण को प्राथमिकता दी गई है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ वातावरण के साथ बैठने और घूमने के लिए बेहतर स्थान मिल सके। सौर ऊर्जा से रोशन होगा गार्डन। ग्राम पंचायत की पहल की खास बात यह है कि नए विकसित किए गए गार्डन में सौर ऊर्जा आधारित लाइटें लगाई गई हैं। इन लाइटों से रात के समय गार्डन और आसपास का क्षेत्र रोशन रहेगा। सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली की बचत के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत का उद्देश्य केवल विकास कार्य कराना नहीं, बल्कि गांव को पर्यावरण संरक्षण, हरियाली और अक्षय ऊर्जा के मामले में एक आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करना है। पोखर के आसपास पौधरोपण, गार्डन का विकास और सौर ऊर्जा से रोशनी की व्यवस्था इसी दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीणों ने भी ग्राम पंचायत की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पोखर क्षेत्र में हरियाली और गार्डन विकसित होने से गांव की सुंदरता में इजाफा होगा। वहीं सौर ऊर्जा की रोशनी से रात के समय भी क्षेत्र सुरक्षित और आकर्षक नजर आएगा। क्या कहते हैं सरपंच? इस मौके पर सरपंच अजयकांत शर्मा का कहना है कि कैंथरी को हरित और सुंदर बनाना हमारा संकल्प है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पोखर के चारों ओर अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सौर ऊर्जा के माध्यम से गांव को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि कैंथरी जिले में विकास और पर्यावरण संरक्षण की एक नई मिसाल बने। बाड़ी की सड़कों पर उतरी जेसीबी, सरमथुरा और संतनगर रोड से हटाया गया जमा कीचड़ मलबा। बाड़ी न्यूज। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रमुख मार्गों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने के लिए नगर पालिका बाड़ी ने विशेष सफाई अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को सरमथुरा रोड और संतनगर रोड पर व्यापक सफाई कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे एवं नाले नालियों से निकले कीचड़, मिट्टी और मलबे को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। अधिशासी अधिकारी जगवीर सिंह बेनीवाल के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई का नेतृत्व सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने किया। नगर पालिका की सफाई टीम ने दोनों प्रमुख मार्गों पर नाले नालियों की सफाई के बाद बाहर निकले मलबे को मौके से हटवाया। लंबे समय से सड़क किनारे और नालियों के आसपास जमा गंदगी एवं मलबे की सफाई होने से मार्गों का स्वरूप भी बदला नजर आया। सड़क किनारे जमा मलबे पर चला जेसीबी अभियान। नगर पालिका की टीम ने जेसीबी मशीन के जरिए सड़क किनारे जमा मिट्टी, कीचड़, कचरे और अन्य मलबे को हटाकर मौके की सफाई कराई। इससे जहां सड़क किनारे आवागमन में परेशानी कम हुई, वहीं क्षेत्र की स्वच्छता और सुंदरता में भी सुधार देखने को मिला। सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा ने बताया कि नाले नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले मलबे को सड़क किनारे लंबे समय तक पड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। सफाई के तुरंत बाद आवश्यक संसाधनों के माध्यम से उसे हटाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश। अधिशासी अधिकारी जगवीर सिंह बेनीवाल ने अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के प्रमुख मार्गों, नाले नालियों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित निगरानी रखते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए।
उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को ये भी निर्देश दिए कि नाले नालियों से निकलने वाला मलबा तत्काल हटाया जाए, ताकि सफाई के बाद सड़क पर गंदगी का ढेर नहीं लगे और आमजन को सुगम आवागमन मिल सके। प्रमुख मार्गों पर रहेगी विशेष निगरानी। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई अभियान जारी रखने की बात कही गई है। सरमथुरा रोड और संतनगर रोड पर हुई कार्रवाई के बाद सड़क किनारे जमा कीचड़ एवं मलबा हटने से दोनों मार्ग पहले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित नजर आए। नगर पालिका ने शहर वासियों से भी अपील की है कि नाले नालियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं डालें तथा सफाई व्यवस्था बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। इस संबंध में जानकारी नगर पालिका बाड़ी के सूचना एवं जनसंपर्क प्रभारी तपेश बिधूड़ी ने दी। मंत्री के बयान पर भड़के 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी रामकिशन बोले, नेहरू के योगदान को नकारना अक्षम्य अपराध। बयाना न्यूज। बयाना से एक ऐसी राजनीतिक खबर सामने आई है जो राजस्थान की सियासत में नई हलचल पैदा कर सकती है। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सांसद पंडित रामकिशन शर्मा ने राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री एवं भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश रावत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिए गए भाषण को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भरतपुर में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मंत्री सुरेश रावत की ओर से दिए गए भाषण को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अब देश के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामकिशन ने मंत्री के कथित बयान पर सवाल खड़े करते हुए अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। पंडित रामकिशन ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वयं भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजी शासन के दौरान जेल की यातनाएं भोगी। मंत्री की हरकत को बताया अक्षम्य। पंडित रामकिशन ने मंत्री सुरेश रावत के भाषण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे अक्षम्य अपराध बताया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उस दौर के राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय इतिहास के तथ्यों और उनके बलिदान को सम्मान के साथ याद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई कोई सामान्य राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम था। ऐसे में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेताओं के योगदान पर सवाल उठाते समय ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिक्रिया बनी चर्चा का विषय। पंडित रामकिशन की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद यह मामला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि प्रतिक्रिया देने वाले पंडित रामकिशन स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को करीब से देख चुके हैं और लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहे हैं। उनकी उम्र और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी पृष्ठभूमि के चलते मंत्री के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया को राजनीतिक विश्लेषक भी अलग नजरिए से देख रहे हैं। अब उन्हीं की जुबानी सुनेंगे पूरा मामला। मंत्री सुरेश रावत के भाषण को लेकर पंडित रामकिशन शर्मा ने क्या कहा, उन्होंने पंडित नेहरू के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को लेकर कौन कौन से सवाल उठाए और मंत्री के बयान को लेकर उनकी नाराजगी की वजह क्या रही, इन सभी सवालों पर पंडित रामकिशन की प्रतिक्रिया अब उन्हीं की जुबानी सामने आएगी। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री सुरेश रावत या भाजपा की ओर से पंडित रामकिशन की इस तीखी प्रतिक्रिया पर क्या जवाब सामने आता है। इसके निर्माण का और 25 सालों में 75 सालों में परिवर्तन तो बहुत हुए हैं, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, विकास भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अजीब मामला आपको मुझे देखने को मिला। मैं अब जिस दिन स्वतंत्रता 15 अगस्त को समारोह सरकारी उस समारोह में शामिल था, तो समारोह में के जो मुख्य अतिथि थे सुरेश रावत मुख्य अतिथि थे। उनका जब मुख्य भाषण हुआ तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। उनने सरदार पटेल का नाम लिया, कौरों का नाम लिया, लेकिन जवाहरलाल जी का नाम नहीं लिया। मुझे वहीं स्ट्राइक हुई बात कि अंदाज लगाओ जिस आदमी की अध्यक्षता में सबसे पहले 26 जनवरी को तय हुआ था स्वराज हमारा अधिकार है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी, देश के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद भी जानबूझ के अनजान में उनका नाम लेने के लिए मुझे सबसे दुख हुआ। उसके बाद कलेक्टर के निवास पर स्वल्पाहार पर मैंने उस मंत्री से भी कहा कि जवाहरलाल जी से मतभेद हो सकता है, उनके कई नीतियों से हम असहमत है, लेकिन जवाहरलाल जी का आज के दिन नाम नहीं लेना मेरे हिसाब से बहुत गंभीर अपराध है।
मैं सोचता था कि इस पर वो कुछ विचार करेंगे। तो ये जो धारा चल रही है, जवाहरलाल जी का मुद्दा नहीं है। धीरे धीरे जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो मुख्य धारा है, उसके मुख्य मूल है, उनको ख़त्म करने का एक तरह का षड्यंत्र है। अगर ये भूलवश भी हुआ है तो ये भूल क्षमा लायक नहीं है, और अगर जानकार में हुआ है तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं विकास की बात नहीं करता, विकास तो जो सरकार आती है अपने हिसाब से प्राथमिकता देती है, कोई पानी को देता है, कोई मकान को देता है, कोई विज्ञान को देता है, ये तो सब चलते रहेंगे। पर इन 75 सालों में ये जो परिवर्तन भरतपुर में है, अगर ये सभी जगह हुआ है तब तो बहुत दुखदाई है। मुझे केवल भरतपुर की बात कह रहा हूँ, और मैंने मंत्री से कहा भी था कि मेहरबानी करके आप असहमत हो सकते हो माननीय मंत्री जी, लेकिन जवाहरलाल जी के नाम नहीं लेना मेरे हिसाब से अनैतिक है, अपराध है। यही मैंने परिवर्तन देखे थे सालों में सबसे ज़्यादा। इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। ग्रामीणों ने बिजली सप्लाई बंद कर अपने स्तर पर आग पर पाया काबू। आसपास की दुकानों और मकानों तक पहुंचने से रोकी लपटें। बसई नवाब न्यूज। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में गुरुवार देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। निजी स्कूल के पास स्थित दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुकान में रखे इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देख ग्रामीणों ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कराए और अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। लोगों ने पानी और अन्य संसाधनों की मदद से काफी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। फ्रिज, कूलर, पंखे और एलईडी टीवी जले। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सामान इसकी चपेट में आ गया। हादसे में फ्रिज, कूलर, पंखे, 2 एलईडी टीवी, बड़ी संख्या में गद्दे सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। दुकान में लगा इन्वर्टर और बैटरी भी आग की चपेट में आने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आग लगने के बाद आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग को आसपास की दुकानों और मकानों तक पहुंचने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए। समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान। दुकानदार रवि त्यागी के अनुसार आगजनी की इस घटना में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। अचानक लगी आग के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। हालांकि आग से हुए नुकसान का वास्तविक आकलन संबंधित स्तर पर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना के बाद कस्बे में काफी देर तक लोगों की भीड़ मौके पर जुटी रही। ग्रामीणों की तत्परता और सामूहिक प्रयासों से आग को आसपास फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़े हादसे की आशंका टल गई। रोटरी क्लब ने स्कूलों और निहालगंज थाने में किया पौधारोपण, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। धौलपुर न्यूज। हरित धौलपुर के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोटरी क्लब धौलपुर सिटी ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्कूलों और निहालगंज थाना परिसर में पौधारोपण किया। कार्यक्रम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल महाराणा और इन्फेंट स्कूल में आयोजित हुआ। इस दौरान अर्जुन, अमलतास, आंवला, पारिजात, बेलपत्र, कचनार, चमेली, गुड़हल, गुलाब, नींबू, अमरूद और जामुन सहित औषधीय, फलदार, फूलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद गर्ग ने विद्यार्थियों को औषधीय पौधों के महत्व की जानकारी दी। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजमोहन मंगल ने पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण पर जोर दिया। पूर्व अध्यक्ष गौरव गर्ग ने प्रत्येक व्यक्ति से कम एक पौधा लगाने की अपील की। इसी क्रम में सीओ सिटी प्रदीप कुमार नेहरा के नेतृत्व में निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा एवं पुलिस टीम ने थाना परिसर में पौधे लगाए और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम में रोटे रजत मित्तल, प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा, प्रधानाचार्य ओमवीर शर्मा, उपराचार्य रतन सिंह लोधा, भगवान सिंह मीणा सहित शिक्षक, विद्यार्थी, पुलिसकर्मी एवं गणमान्यजन मौजूद रहे। क्लब सचिव रजत मित्तल ने सहयोगकर्ताओं का आभार जताते हुए आमजन से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की।
जिला स्तरीय अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक आयोजित, धौलपुर। न्यूज। जिले में अवैध खनन एवं अवैध खनिज निर्गमन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन एवं खनिज परिवहन के विरुद्ध सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि चंबल नदी के घाटों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए हाई रिजोल्यूशन कैमरे स्थापित किए जाएं, जिससे रात्रिकालीन एवं दूरस्थ गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घड़ियालों के संरक्षण के लिए व्यू ब्लॉकर शेड लगाए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने खनिज विभाग को चंबल नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर पार्वती नदी क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप खनन पट्टों का सृजन कर उनकी नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में उपवन संरक्षक वी चेतन कुमार, खनिज विभाग के अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक चेतावनी एवं साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाए। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित, धौलपुर। न्यूज। शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट सभागार में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाली सभी बालवाहनियों की सघन एवं नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़कों की समयबद्ध मरम्मत सुनिश्चित की जाए तथा राजमार्गों पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत कट न हो। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक चेतावनी एवं साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। जिला कलेक्टर ने एनएचएआई अधिकारियों को निर्देशित किया कि संभावित ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर वहां संकेतक बोर्ड, रंबल स्ट्रिप्स, स्पीड ब्रेकर और गति सीमा निर्धारण जैसे उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। उन्होंने एनएचएआई के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त स्पॉट के कारणों का सर्वे कर उनको कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित रूप से रोड शोल्डर क्लीनिंग के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपवन संरक्षक वी चेतन कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, अधीक्षण अभियंता मधुसूदन राव, एनएचएआई के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व समिति सदस्य उपस्थित रहे। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के लिए जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित, धौलपुर। न्यूज। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के निर्देशों की अनुपालना में माह अगस्त-सितंबर 2026 में होने वाले नगरीय निकाय आम चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्टरेट के कमरा नंबर 51 में संचालित किया जा रहा है। चुनाव संबंधी सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान एवं आमजन द्वारा किसी भी निर्वाचन संबंधी गतिविधि या शिकायत पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ये कक्ष 24 घंटे एवं सभी दिवसों में कार्य करेगा। कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 056422200033 है। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी मांगीलाल आर्य सहायक लेखाधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिनके मोबाइल नंबर 9,41,44,13,473 है। नियंत्रण कक्ष का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी 3 अलग अलग पारियों में लगाई है। आमजन एवं मतदाता चुनाव से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत, समस्या या सूचना के लिए तत्काल नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपना घर आश्रम में पौधारोपण, छायादार और पुष्पदार पौधे रोपे। पौधे प्रकृति का श्रृंगार और जीवन का मुख्य आधार। विष्णु महेरे, बाड़ी। न्यूज। अपना घर आश्रम बाड़ी में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आश्रम परिसर में छायादार एवं पुष्पदार पौधे लगाए गए और उनकी नियमित देखभाल का संकल्प लिया गया। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के संरक्षक विष्णु महेरे ने कहा कि पेड़ पौधे धरती का असली श्रृंगार और जीवन का मुख्य आधार है। इनसे शुद्ध ऑक्सीजन, फल, छाया और औषधियां प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को संतुलित रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि पौधे वायु को शुद्ध करने के साथ जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।
पेड़ पौधे पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी आश्रय का काम करते हैं। आश्रम के सचिव बंटू गर्ग ने कहा कि पेड़ बादलों को आकर्षित कर वर्षा में सहायक होते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों ने लगाए गए पौधों को संरक्षित कर उन्हें बड़ा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संरक्षक विष्णु महेरे, सचिव बंटू गर्ग, कोतवाली प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक उप निरीक्षक दीनदयाल सहित सेवा साथी राजकुमार गर्ग, राकेश कुमार, नितेश आदि मौजूद रहे। तीन नंबर तो यार नहीं है उसको तो नहीं है जबकि जो गाड़ी बदली वाला सब चीज़ यार तो बाकी सूबे के राजभर के राजाखेड़ा के कुछ फीटर की कार्य के चलते रहेगी विद्युत आपूर्ति बाधित। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल ने बताया कि दिनांक 22 अगस्त 26 दिन शनिवार को लोड सेटिंग के कारण 33 केवी लाइन से चालित 33/11 केवी जीएसएस मुरैना, नदौरा, नागर की विद्युत आपूर्ति सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक बाधित रहेगी। उक्त अवधि में जीएसएस मेंटेनेंस किया जाएगा। टाइगर रिजर्व के विरोध में 10वें दिन उमड़ा जनसैलाब। 20,000 लोगों ने भरी हुंकार। वाल्मीकि समाज और 108 विस्थापित गांवों ने दिया समर्थन। मांगे नहीं मानी तो सोमवार को कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी। सरमथुरा न्यूज। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में सरमथुरा में चल रहा आंदोलन शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर करीब 20,000 लोगों की मौजूदगी रही। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने से आंदोलन ने व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया। सर्व समाज के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न समाजों के लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। वक्ताओं ने टाइगर रिजर्व को लेकर क्षेत्रवासियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के अधिकारों और हितों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांगे पूरी होने तक आंदोलन को मजबूती से जारी रखने का आह्वान किया। वाल्मीकि समाज ने दिया समर्थन। आंदोलन को समर्थन देने के लिए वाल्मीकि समाज सरमथुरा के लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे। समाज के प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। 108 गांवों से भी मिला समर्थन। करौली और धौलपुर जिले के 108 प्रभावित गांवों के ग्रामीणों का संदेश भी आंदोलनकारियों तक पहुंचा। ग्रामीणों ने टाइगर रिजर्व के कारण संभावित विस्थापन को लेकर अपनी चिंता जताते हुए आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया। जवाब नहीं मिला तो सोमवार को कलेक्ट्रेट घेराव। आंदोलन समिति ने बताया कि सरकार के समक्ष जनता की मांगें रखने के लिए 2 दिन का समय लिया गया है। यदि इस अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो सोमवार को बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। समिति ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा, लेकिन मांगों की अनदेखी होने पर इसे और व्यापक किया जाएगा। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष को मांगे पूरी होने तक जारी रखने का संकल्प लिया। उनका गाना बजाना हो, उससे भी एक हमारा प्रचार बढ़ेगा। और मैं फिर पूरे दिल से यही कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपनी ऊर्जा बनाए रखें, ताकत दिखाएं, शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को चलाएं। सभी का आपको आशीर्वाद है, दिल से है। और मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मेरे से कोई गलत न कहा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद। जय। लोग पशुपालन और खेती करते थे और अपने अपने गांवों में अपनी अपनी जमीनों पर सब काबिज थे, लेकिन उस कानून का लाभ इस इलाके की जनता ने नहीं लिया। उसकी वजह से हम जमीनों के खेत में मालिक रहे और आज तक जमीन पे गांव में मालिक। क्या कहना है, आगे का क्या रुख रहेगा आपका इसको लेके? हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे या इस धरने को 10 दिन हो गए। आज 10 दिन में हमारी कोई सरकार के पास कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि अगर हमारी सुनवाई 2 दिन के अंदर अगर नहीं की गई तो हम इस धरने को धौलपुर कलेक्ट्रेट में जा कर के सभी नौजवान साथी और सभी महिलाएं जाकर कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। बसेड़ी पुलिस की एरिया डोमिनेशन अभियान में बड़ी कार्रवाई। गांजा, शराब और अवैध हथियार बरामद। बसेड़ी न्यूज।
पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज प्रीति चंद्रा के निर्देश और पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में चल रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बसेड़ी थाना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए गांजा, अवैध शराब और हथियार बरामद कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरड़, वृत्ताधिकारी सर मथुरा दुलीचंद के सुपरविजन और थानाधिकारी बसेड़ी बालकृष्ण के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने 20 अगस्त को थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान शहीद 49 निवासी भवनपुरा को 222 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दीनापुर नहर के पास से हरिओम 35 निवासी दीनापुर को 56 पगवे अवैध देशी शराब सहित पकड़ा गया। इसी तरह कोटरा रिको क्षेत्र से देवा उर्फ देवेंद्र सिंह 22 निवासी सांगोरी को एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर सुग्रीव 34 निवासी नवलूपुरा को ममोधन रोड से 315 बोर के अवैध देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान पुलिस ने 3 गिरफ्तार वारंटियों को भी पकड़ा। इसके अलावा आबकारी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के पूर्व में चालानशुदा 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा एमवी एक्ट के तहत एक मोटरसाइकिल जब्त कर चालक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में मादक पदार्थों, अवैध शराब, हथियारों और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।